ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है इस समय। फॉर ऑल द स्कॉर्पियो, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। लेट मी सी, बजरंग बली की तरफ से आपके लिए क्या दिव्य संदेश आ रहा है आने वाले समय के लिए। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। अलाइन विद योर वैल्यूज और गेन ट्रू नॉलेज। फाइंड योर पर्पस बाय अलाइनिंग विद योर वैल्यूज एज आई अलाइंड माई पर्पस विद सर्विंग रामा। डिस्कवर योर ट्रू कॉलिंग बाय लिविंग इन अकॉर्डेंस विद योर बिलीफ। तो आपके बिलीफ क्या है? ओके, आप जो बोल रहे हैं क्या आप वो कर रहे हैं? क्या खुद को आप उस चीज़ के साथ अलाइन कर रहे हैं? जैसे भगवान बजरंग बली ने खुद को अपने पर्पस के साथ अलाइन किया, और उनका पर्पस क्या था? टू सर्व रामा। ओके, कि श्री राम की सेवा ही उनका एक पर्पस है। तो सिमिलरली डिस्कवर कीजिए कि आपकी ट्रू कॉलिंग क्या है और खुद को उसके साथ अलाइन कीजिए। ओके, उस रास्ते पे चलिए। सो लिविंग इन अकॉर्डेंस विद योर बिलीव्स। रेमेडी क्या है? टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एल्डर्स। अपने जो बड़े हैं उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए। एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर एल्डर्स। इस टाइम बहुत बहुत ज़रूरी है स्कॉर्पियो कि आप जो अपनी रिलेशनशिप है अपने बड़ों के साथ ठीक करें। उसके साथ साथ गेन ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज क्या होती है? ओके, यू नीड टू वर्क, इट इज़ फाउंड थ्रू एक्सपीरियंस एंड डिवोशन। खुद मतलब ट्रू नॉलेज कब आती है? जब आप कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ओके, और खुद को डिवोट करते हैं। आई लर्न थ्रू माई सर्विस टू रामा। तो भगवान बजरंग बली को ट्रू नॉलेज कैसे मिली वो बताना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने श्री राम जी की सेवा में खुद को समर्पित किया। सीक विजडम थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड फेथ। तो विजडम तब आती है जब आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस चीज़ पे काम करते हैं। ये चीज़ है। तो रेमेडी क्या है? अगेन, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स देम। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है स्कॉर्पियो कि एक तो बड़े बुजुर्गों का आदर करना है, आपसे जो बड़े आपके जो टीचर्स भी हैं उनका भी आदर करना है, उनसे सीखना है, और उनके प्रति ग्रैटिट्यूड यानी कि ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मतलब ये जो भी आप मतलब वो कर रहे हैं, जो भी उसके लिए अप्रिशिएट करना कि थैंक यू। अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना, अपने बड़ों को, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कितना कुछ करते हैं। सो ये चाहे आप रेमेडी समझ के करिए, बट ये एक बेसिक वैल्यू है, ठीक है। तो वो उसमें बहुत खुश होते हैं और उसमें बहुत आशीर्वाद आपको मिलता है, और कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद जो होता है वो सबसे बढ़कर होता है। नाउ लेट अस सी द ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक। ये एनर्जी आ रही है कि कुछ ऐसा है, डेविल इज प्लेइंग, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल ना पाए। कंफर्ट जोन वाली जो चीज़ होती है ना, अक्सर वो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी आदतें, बुरी सोच, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, वो आपको फंसा के रखना चाहते हैं और वो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने नहीं देते। और क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो भाई वो आपको आपके जोन से निकाल देती हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि आपको इस चीज़ पे वर्क करना होगा, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड इस चीज़ से बाहर निकलिए, अपने फियर जोन से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, ब्रेक थ्रू, ओके, कि आप किसी से या तो ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, और क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। आई सी लॉट ऑफ टॉकिंग हियर, कम्युनिकेशन। आपकी एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो? मैन्युपुलेशन। आर यू ट्राइंग टू मैन्युपुलेट, या आप कुछ कुछ ऐसा है, सीकिंग इंफॉर्मेशन, खुद को आउटकास्ट कर लेना, खुद आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, दे वांट टू टॉक टू यू। कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको रीच आउट करना चाहता है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, और मे बी इट्स लाइक दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? ओके, दे वांट टू रश टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ रशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और किस लिए आना चाहते हैं? ओके, दे वांट टू कम, बट अगेन दिस इज लाइक
वॉकिंग अवे, या तो हो सकता है दे वॉकड अवे, मतलब उन्होंने आपको इग्नोर किया था, बट नाउ समबडी इज रशिंग टूवर्ड्स अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑन ऑफ सिचुएशन है, ये आएंगे और फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है, आना जाना, और लेकिन ये मिस कर रहे हैं, या आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, मिसिंग ओल्ड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, कुछ ना कुछ जरूर है। सो इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक बेसिकली दे आर कीपिंग देमसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के चल रहे हैं। ओके, सो क्या आउटकम होगा, वेट करना पड़ेगा। ओह, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि दिस इज लाइक वेटिंग, वेटिंग फॉर, बिकॉज यहाँ मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। सो इफ समथिंग एंडेड बिटवीन टू ऑफ यू, अगर आपकी रिसेंटली किसी के साथ कुछ ऐसी बातचीत हुई है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा है। मे बी वेटिंग पीरियड से, मतलब जो वेटिंग पीरियड है वो एंड होने वाला है जल्दी ही, एंड हो सकता है कि कोई अपनी तरफ से शुरुआत करे या मौका दे या कुछ हिंट दे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वेट फॉर इट। यस, टू ऑफ कप्स। तो अगर तो आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, या कोई एंडिंग हुई थी, या कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली, तो आई थिंक वो एक नई शुरुआत हो सकती है। लेट अस क्लैरिफाई। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन स्कॉर्पियो, तो थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर वीकनेस, सो यहाँ पर आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, सॉरी, आपकी एनर्जी जो है दैट आप उनको लूज नहीं करना चाहते हो, इस पर्सन को, ठीक है, और वो भी आपको प्रेशियस मानते हैं कि आप बहुत प्रेशियस हैं उनके लिए। ओके, बट यहाँ पर कोई टाइम ले रहा है खुद को दूर रखना, आइसोलेट, मतलब आप कह रहे हो कि मतलब लीव मी अलोन, या वो कह रहे हैं लीव मी अलोन। ओके, अभी इंटरेस्टेड नहीं है एक दूसरे से बात करने में, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि ये जो डिस इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट में आई सी समबडी हार्ट ब्रेक। ओ माई गॉड, हार्ट ब्रेक, या फिर सीक्रेट लव, कुछ ऐसा भी हो सकता है। देयर इज अ सीक्रेट लव, या कोई प्यार तो करता है लेकिन बता नहीं रहा ठीक से, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आई सी हार्ट ब्रेक हियर, डेफिनेटली कोई हार्ट ब्रेक है, कोई चैलेंज है यहाँ पर, किसी का दिल टूटा है। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग इन यू अगेन एंड अगेन। जैसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्यार तो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना, कई बार इंसान को गुस्सा चढ़ता है कि क्यों मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने क्यों प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया। कौन सी मूवी है, आई डोंट नो। तो वो चीज़ है। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स नाउ, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। तो सिंगल्स के लिए न्यू बिगनिंग, फाइनली मुझे लगता है कि यू आर गेटिंग रेडी फॉर अ न्यू बिगनिंग। यहाँ पे जजमेंट दिखाई दे रही है, सो री इवेल्युएट कि कब तक रूठेगी। वो कौन सा गाना है, एक एक दिन हसीना मान जाएगी। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और दिस कैन बी अ न्यू बिगनिंग, लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप, खुद के साथ एक नई शुरुआत भी हो सकती है अपनी लाइफ में, या हैप्पी रिलेशनशिप कॉलिंग, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो बट आप मुझे हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, ओपन अप। ओपन अप का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर, मतलब कहते हैं ना कि पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, तो खुद को इतना बांध के मत रखिए। जो भी पास्ट में हुआ कई बार उसकी वजह से भी हो जाता है। तो करियर में क्या दिखाई दे रहा है? सो करियर में क्या दिखाई दे रहा है? ओ, तो यहाँ पर 10-10 एनर्जी है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, यू आर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, और मनी वाइज हो सकता है यू आर वरिड। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था कि कुछ नुकसान हुआ था, या फिर यू आर वरिड कि कैसे वो नुकसान पूरा होगा, अबाउट मनी थिंग, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, मनी इज कमिंग ऑल्सो, वी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाई भी दे रही है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। यस, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है। आपका जो कैश फ्लो है ना इस टाइम पे, मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है आपने कोई ऐसा एकदम से सडनली कोई डिसीजन लिया हो, इट वॉज नॉट गुड फॉर यू, फॉर योर फाइनेंसेस, फीलिंग्स, यू आर फीलिंग इमोशनल, कैसे आप डील करेंगे,
कैसे आप ठीक करेंगे सब कुछ, ये चीज़ हो सकती है। सो डोंट वरी, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो मैनिफेस्ट हो रही है। हो सकता है डिवाइन आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालना चाहते थे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, सो दैट कि आप आगे बढ़ सकें, अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई कर सकें। योर इनकम विल इंक्रीज इन द फ्यूचर, ठीक है। सो फेस द फ्यूचर विद पॉजिटिविटी। तो पहली बात तो बी केयरफुल। इस हफ्ते आपको कहा जा रहा है कि केयरफुल रहिए अगर आप किसी के साथ मनी रिलेटेड कुछ डील कर रहे हैं। ओके, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस टाइम पे। हो सकता है बिजनेस या कैश फ्लो थोड़ा शेकी हो, और तो मतलब वो इसलिए भी हो सकता है कि बिकॉज देर आर लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग, ऐसा कुछ हो रहा है। अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा काबू करके चलिए, ये चीज़ है। मिस हो सकता है मिस कैलकुलेशन हुई हो, गलती हो गई हो कोई, बट इंसान वही सही है जो अपनी गलतियों को समझता है और उन पे वर्क करता है। तो आपको यही कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपके करियर के लिए हो गया। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस। वाओ, सो यहाँ पर एक अगेन आपको कहा जा रहा है कि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। नाउ यू नो अंदर इट्स लाइक ब्लूमिंग। तो आपका एक पार्ट है जो रेडी है फॉर ब्लूमिंग। मेच्योरिटी का कार्ड आ रहा है। आपको कहा जा रहा है थोड़ी पेशेंस रखिए, बिकॉज समथिंग इज गोइंग टू हैपन। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन वो चीज़ है जो आपको एलिवेट कर रही है। ओके, यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड है। आपकी सोच बदलेगी, आपका नज़रिया बदलेगा, लेकिन वो कैसे बदलेगा? जब आप पेशेंस रखेंगे, जब आप ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे अपनी इनर कॉलिंग पे। ओके, टू ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, एनर्जी है फ्रेंडलीनेस वाली। तो विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। मे बी किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है ना, या फिर खुद के प्रति, या प्रकृति, या नेचर जिसे कहते हैं, भगवान। सो वो बहुत ज़रूरी है कि आप वो ट्रस्ट करें। एंड कहा जाता है ना कि कभी भी अगर आप भरोसा करते हैं भगवान पे, तो वो निराश नहीं होने देते हैं। तो सिमिलरली दिस इज अबाउट कि हाँ, कि वो पीरियड है, इस टाइम आपको कहा जा रहा है कि वर्क ऑन योर सेल्फ। ज़रूर अपना नज़रिया बदलिए, अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा कीजिए। न्यू विजन है, अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए। जैसे कहा था, अलाइन विद योर वैल्यूज़। बजरंगबली आपको स्टार्टिंग में कह रहे थे, ठीक है। तो अगर ये बेटर गाइडेंस यही होगी कि आप स्टार्टिंग में जो बजरंगबली के जो वर्ड्स हैं उनको दोबारा सुने, बिकॉज ये आपका क्या बोलेंगे कि दिस यू आर, आप किसी, जैसे होता है ना, किसी चीज को नया जन्म देने वाले हैं। सो सिमिलरली इट इज अबाउट दैट। वो आपका खुद का जन्म है, या कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें आप बिल्कुल देखिए, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी तो नया जन्म होता है ना। सिमिलरली इट इज अबाउट दैट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।